दिखाई दे रहा है? हाँ जी, दिखाई दे रहा है सर। शेयर हो रहा सर अभी। जी जी, अच्छी बात। देखिए, अभी मैं एक मेरे स्कूल में, जब मैं स्कूल में दाखिल होता हूँ तो सबसे पहले बच्चों को सलाम करता हूँ और बच्चों से मैं इजाज़त लेता हूँ कि मैं उनके लिए क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, तो एक मैप रीडिंग है, मैप रीडिंग क्लास, डेमो क्लास ले रहा हूँ मैं 5 क्लास के बच्चों के लिए। तो मैं सबसे पहले एक बच्चे को पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी स्कूल का नाम क्या है। तो वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, वो बोलते हैं मेरे स्कूल का नाम एमपीपी उर्दू स्कूल बोड़दलपल्ली है, बोल नाम जवाब देते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ वो लड़की को कि ये बोड़दलपल्ली, तुम्हारी स्कूल कहाँ है? तो बड़ी मस्जिद के बाजू में है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बोड़दलपल्ली का जो स्क्रीन है वेबसाइट में मार के मैं ये बताया उनको। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा सर? जी दिखाई दे रहा है सर आपकी कहाँ? जी सर। सैयद चिकन सेंटर बोल के है, इसके बाजू में हमारी स्कूल है। मगर स्कूल को नहीं दिखाया वो वेबसाइट क्रिएट करने वाला। जो भी जितने भी टेम्पल्स हैं वो बता रहा हो, और एक बिस्मिल्लाह राइस मिल है वो बता रहा है। मगर ये सैयद चिकन सेंटर के जो बाजू में है वहाँ पर एक बड़ी मस्जिद है, और बड़ी मस्जिद के बाद एक हमारी स्कूल है, उर्दू एलिमेंट्री स्कूल है और हाई स्कूल भी है, वो नहीं बताया वो। तो मैं इनको है ना, ये जूम के जरिए से यानी नेट के जरिए से मैं एक तस्वीर बताकर उनको मैं बता सकता हूँ कि ये हमारी स्कूल इधर है। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी जो स्कूल है बोड़दलपल्ली कहाँ है। मैं लड़के को पूछा हूँ बोड़दलपल्ली कहाँ है, तो वो लड़के ने जवाब दे रहा मेरे को, ये जमालपल्ली में है। इधर देखिए आप, जमालपल्ली इधर है, दिखाई दे रहा साहब? जी 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 देखिए, ये है जमालपल्ली और ये है जमालपल्ली, है ना? अच्छा, तो मैं उसको पूछा ये जमालपल्ली किधर है, पूछा मैं। तो जमालपल्ली किधर है पूछा मैं। तो वो लड़की ने जवाब दिया, सर ये जमालपल्ली सी के दिन्ने मंडल में है, बोल रही है, उसका जवाब दे रही है। तो सी के दिन्ने मंडल, मैं वो लड़की को पूछा सी के दिन्ने मंडल किधर है। तो वो लड़की ने पूछा, वो लड़की ने जवाब दिया, सर ये कड़पा जिले में है। तो फिर मैं इसको जवाब देते हुए बोला कि भाई देख बेटा, कड़पा जिले में 50 मंडल हैं, उसमें से एक जो मंडल है हमारा वो है सी के दिन्ने मंडल। अच्छा, तो ये कड़पा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है करके मैंने उसको सवाल किया। तो लड़की ने जवाब दिया कि ये आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरीके से मैं ये स्लाइड्स, यानी जो स्लाइड्स है, मैं उसको बताते हुए बच्चों को ये क्लास ले रहा हूँ मैं। तो ये आंध्र प्रदेश का जो नक्शा है बहुत क्लियर है, और उसमें जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स के नेम्स भी हैं। तो ये जो ब्लू कलर है वो दरिया है, वेस्ट बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरीके से मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, ये डेमो क्लास है। तो फिर मैं यही सवाल किया मैं बच्चों को कि ये आंध्र प्रदेश किधर है। तो बच्ची ने जवाब नहीं दे सका। तो मैं बच्ची को समझाया हूँ कि ये जो हमारा आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया में है, यानी जनूबी हिंदुस्तान में है। सर ये जनूबी हिंदुस्तान कहाँ है? वो लड़की ने फिर मेरे को सवाल किया, ये जनूबी हिंदुस्तान हमारे पूरे हिंदुस्तान के जनूब में है। तो इस तरीके से मैं ये इंडिया का नक्शा बताया हूँ, और ये यहाँ पर मैं पॉइंट करते हुए बच्चों को ये हमारा आंध्र प्रदेश है, यानी जनूबी हिंदुस्तान में हमारा आंध्र प्रदेश है, इस तरीके से समझा हूँ। तो इसके बाद ये मैंने फिर उस लड़की को सवाल किया कि आंध्र प्रदेश, ये इंडिया कहाँ है। तो वो बच्ची ने जवाब नहीं दे सका। तो फिर मैंने इसको जवाब दिया, ये इंडिया जो है एशिया में है। तो एशिया का नक्शा मैं बताया। तो इस तरीके से एशिया का नक्शा ये पूरा बताया। और उसके बाद ये एशिया किधर है करके मैं खुद सवाल किया। तो फिर वो लड़की ने जवाब दिया, नहीं सर मेरे को नहीं मालूम।
तो फिर मैं उसको जवाब दिया हूँ ये पूरा दुनिया का नक्शा है, मैंने इसको चीर के फाड़ के है ना उसको स्लाइड बना के ऐसा रखा है, ऐसा रखा गया है करके मैं इसको बताया हूँ। तो उसको समझ में आया, अच्छा इस तरीके से रहता क्या बोल के। तो फिर मैं बोला ये जो दुनिया है वो दुनिया कैसी है, यानी गोल है, तो उसकी शक्ल बताओ सार करके मेरे को लड़की ने पूछा। तो मैं उसको बताया यहाँ पर जो तीसरा सैयारा है वो है हमारा सैयारा, जो कि बहुत खूबसूरत है और उसमें बहुत खूबसूरत है, उसमें पानी भी रहता है और खुश्क ज़मीन भी रहती है, और उसमें चरिंदे परिंदे जानवर इंसान सब रहते हैं, पहाड़ दरख्त सब रहते हैं उसमें करके मैं इसको बताया। तो बच्चों को बहुत आसान से समझ में आया। तो इस तरीके से जी बोलिए। हाँ सर, ये घर में बैठ के सुन रहा हूँ, ये खाली है। अच्छी बात। तो ये सोलर सिस्टम को मैं बता के मैं लड़की को पूछा कि कितने सैयारे हैं, तो थोड़े वो लड़की जवाब नहीं दे सकी, तो 9 सैयारे हैं, उसमें से जो तीसरा सैयारा है वो प्यारा सैयारा हमारा है, वो ज़मीन है। इस तरीके से समझाया हूँ। तो फिर ये जो निज़ाम में शमसी है वो कहाँ है करके पूछी, तो मैं पूछा उसको, तो वो जवाब नहीं दे सकी। मैं उसको समझाने की कोशिश किया ये गैलेक्सी में है। तो फिर ये गैलेक्सी किधर है, तो फिर ये गैलेक्सी आके मिल्की वे में है, मिल्की वे गैलेक्सी में है। तो इस तरीके से ये गैलेक्सी भी मैंने बताया। फिर उसके बाद ये मिल्की वे गैलेक्सी किधर है, तो ये यूनिवर्स में है करके बताया। इस तरीके से बच्चों को स्लाइड्स के जरिए से समझ में आने के लिए ये हमें जूम के तरीके से हमें बच्चों को बहुत आसान तरीके से समझा सकते हैं। जबकि हमें ब्लैक बोर्ड में समझाना बोले तो इस नक्शे को और उसको इस फिजिकली हमें बच्चों को समझाना बोले तो बहुत मुश्किल है, मगर ऑनलाइन के ज़रिए से हमें बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगर हमारे जब हमें क्लास में एंटर होते हैं, वो एंटर होने से पहले हमें पूरा तैयारी करना है, एक लेसन प्लान बनाना है और ये इसके स्लाइड्स भी तैयार करना है। तो इस तरीके से हमें एक डेमो क्लास हमें बहुत अच्छे तरीके से आसान तरीके से बच्चों को जो समझ में आया, इन्हें ये जो डेमो क्लास है ये पिक्टोरियल क्लास है, यानी पूरा पिक्चर्स के ज़रिए से हमें बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आसान तरीके से हमें समझा सकते हैं। तो ये रहा मेरा डेमो क्लास। अब उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा, कुछ डाउट है तो बोलिए, या नहीं तो आपके कुछ सजेशंस है तो बोलिए, तो हम इसके ऊपर फिर कार्रवाई करेंगे। जी सर। बहुत अच्छी थी। जी सर। हाँ, क्लास लेने का ढंग भी काफी मुनासिब रहा। इंशाल्लाह मज़ीद और मगर इसमें पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन होते तो बहुत अच्छा रहता था। ये डिस्टरबेंस होता बोल के सबको भी म्यूट कर दिए थे। अगर पार्टिसिपेंट से हम लोग कुछ जवाब देते तो बहुत अच्छा रहता, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा। कोई बात नहीं। जी। तो ये है। अब इसके बाद मैं इंशाल्लाह इमरान रसूल साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपनी क्लास शुरू करें। सर, और एक ऐलान है, अगर दरमियान में खुदा ना खास्ता अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर से आपसे गुजारिश है कि फिर आप ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन कर सकते 1-2 मिनट में ज्वाइन हो जाइए इंशाल्लाह। 40 मेंबर से भी ज़ायद ज्वाइन हो चुके हैं, मौका नहीं रहेगा डिस्कनेक्ट होने का इंशाल्लाह। अगर हो जाए तो ज्वाइन हो जाएंगे। इमरान रसूल साहब, क्या इमरान रसूल सर नजीर साहब की बात सुन पा रहे हैं? इमरान रसूल सर, इमरान रसूल साहब, हेलो इमरान रसूल साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी मैं शुरू करूं? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं। Started screen sharing. Editing editing. Okay. मेरा स्क्रीन आ रहा है सब सामने नज़र आ रहा है? जी देखिए, आज मुझे जो टॉपिक अलग किया गया है वो है यूट्यूब चैनल किस तरह से बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि यूट्यूब चैनल आज हमारे छोटे छोटे बच्चे बना ले रहे हैं। तो हम लोगों के लिए और भी आसान है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले कुछ नॉलेज होती है, कुछ सब्जेक्ट का नॉलेज है हमारे पास, और हमको क्यों बनाना चाहिए ये यूट्यूब चैनल। आज की सबसे अहम ज़रूरत हमारे लिए जो कंटेंट है उसका डिजिटलाइज होना ज़रूरी है, क्योंकि जो सिचुएशन आज चल रही है उसके लिहाज से हमको हमारा कंटेंट डिजिटलाइज करना ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश में बहुत सारा मवाद ऑनलाइन पर मौजूद है। वो मवाद क्या उर्दू में हमको दस्तियाब है? क्या हम हमारे बच्चों को वो मवाद फराहम कर सकते हैं? वो मवाद फराहम करने के लिए हमको हमारा एजुकेशनल चैनल, चाहे वो यूट्यूब पे हो या किसी और तरह पे हो, हमको स्टार्ट करना लाजमी है। जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो अपना चैनल कीजिए, ताकि इमरान रसूल साहब रीसाउंड आ रहा है। इमरान रसूल साहब माफी चाह रहा हूँ, रीसाउंड आ रहा है, रीसाउंड आ रहा है। जी अभी आ रहा? हाँ अभी आ रहा है। हेलो, अब आ रहा सर? हाँ जी जी अब सही है। जरा हाजरीन कराम, दरमियान में कुछ भी माइक को है ना आप ऑन मत कीजिए, दरमियान में माइक को ऑन मत कीजिए प्लीज। जी सर कट कीजिए। जी डिजिटल एजुकेटर को आप म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे सिस्टम से अगर मैं सिस्टम से बात करूंगा ना आप तो सही है, आप सही है। प्रॉब्लम होगा मुझे शेयरिंग करने में। हाँ आवाज़ जी जी मैं बराबर नहीं म्यूट कर दिया। जी राइट, शुक्रिया। अभी रिसाउंड नहीं हो रहा? हाँ अब सही है, अब सही है। जी सर। हाँ, सबसे लोगों को सबसे पहले क्या करना है वो देखेंगे। बेसिक नॉलेज तो मैं समझता हूँ तकरीबन तमाम लोगों के पास है। सबसे पहले चीज़ मैं सामने आपको रूल्स लगा दिया हूँ। कोई भी ऑनलाइन क्लास के सबसे पहले रूल्स ये होते हैं कि हम सामने वाले की बात को गौर से सुनें। उसके लिए सबसे पहली चीज़ माइक्रोफोन का बंद होना ज़रूरी है। उसके लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। उसके बाद आप गौर से सुनिए ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। मैं इसको दो हिस्सों में बांट देता हूँ, एक है ऑफलाइन वर्क, दूसरा है ऑनलाइन वर्क। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम हमारे ऑनलाइन वर्क में क्या काम है। हम ऑनलाइन वर्क में हमको क्या चाहिए कोई यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ हमको चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन, यानी इंटरनेट का होना हमारे लिए लाजमी है। दूसरा एक्टिव जीमेल आईडी, यानी कोई ईमेल आईडी का होना ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी ब्राउज़र में जाएंगे, जैसे फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, क्रोम हो गया, या फिर आप जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, चाहे फ़ोन पे हो या फिर आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पर। उसके बाद आप ओपन करेंगे youtube.com। youtube.com जब आप ओपन करेंगे तो
तो आपको जो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरह से बताएगा। अगर आप साइन इन नहीं है, आप क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले चीज़ साइन इन अगर आप नहीं हैं तो साइन इन के लिए वो पूछेगा आपको ईमेल आईडी क्या है। आप ईमेल आईडी मारेंगे, जैसे ही आप ईमेल आईडी एंटर कर देंगे वहाँ पे आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। वही पासवर्ड जो जीमेल के लिए है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तब आप यूट्यूब की साइट पर चले जाते हैं। ठीक है, यूट्यूब की साइट पर जाने के बाद आपको एक जानिब एक तस्वीर नज़र आ रही है। उस तस्वीर को आप जरा गौर से देख लीजिए। इस तस्वीर को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको, ये तो मेरा दूसरा चैनल है, समझिए ये मैं डिजिटल एजुकेटर के नाम से चलाता हूँ। यहाँ पे अब इस आईडी पे मेरा कोई चैनल नहीं, आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा। ये होम पर है, आपको इस इंटरफेस पर आने के बाद अपनी तस्वीर जो नज़र आ रही है या जो भी आपने लगाई है तस्वीर, उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप देखिए पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है क्रिएट चैनल, यानी आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्रिएट करेंगे। देखिए मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर योर क्रिएटर जर्नी बिगिन, यानी यहाँ से आप एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देखने वाले नहीं हैं, अब आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि आपने क्या बनाया है या आप क्या कंटेंट डालने वाले हैं। चलिए गेट स्टार्टेड करते हैं। अब आप देखिए, आप चाहे तो अलग यूजर नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यही यूजर नेम से भी आप अपना चैनल बना सकते हैं। समझिए मैं यहीं से बना देता हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया कुछ वक्त लगेगा। नाइस वर्क योर चैनल, यानी मेरे ही नाम से, इमरान रसूल के नाम से ही एक चैनल क्रिएट हो गया। आप इस चैनल का नाम बाद में बदल भी सकते हैं। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, चाहे तो आप यहाँ पे कोई और तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका चैनल बन चुका है। या आप जो भी, अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसमें वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास फेसबुक है तो सारे एड्रेसेस यहाँ पे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। सेव एंड कंटिन्यू या फिर सेटअप लेटर, दोनों में से एक। या यहाँ पर मैं होगा सेटअप लेटर से देता हूँ ताकि आसानी से हम आगे के पेज पर चले जाएँ। अब हमारा चैनल तैयार है। देखिए मैंने अभी चैनल बनाया है तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, नो सब्सक्राइबर है ना। अभी आपका चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि कोई वीडियो ही नहीं है, ना किसी ने देखा है चैनल को, तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर भी नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो अपलोड करना है, यानी लोगों को दिखाना है, बच्चों को अगर आपको बताना है इस चैनल पर आकर आप अपने सब्जेक्ट के वीडियो देखिए, तो आपको इस चैनल पर पहले तो वीडियो डालना होगा। वीडियो कहाँ से डालेंगे आप, यहाँ आपको नज़र आ रहा है प्लान कर ले, आपका प्लान कर ले। बंद जी सर, माइक्स म्यूट कीजिए। हमारे जी सर, बोलिए सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है सर ये?
टाइम आउट हो गया सर, 40 मिनट्स टाइम हो गया। जी सर बोलिए सर। नजीर सर, असगर सर जी बोलिए। सर ये ऐप को आप अपडेट करें सर, नहीं करें? नहीं सर अपडेट तो नहीं सर, वो जैसा का वैसा है, पुराना अपडेट तो जी अपडेट नहीं था में जाके अपडेट करना था सर, अपडेट करे तो। हाँ मैं गया सर, गया जी। नहीं वो गया मैं, मगर जैसा का वैसा है, अपडेट कर कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। मीटिंग के बाद बात कर दो भाई, मीटिंग के बाद बात करेंगे सर। ठीक है सर, स्टार्ट करो बोलिए इमरान सर, स्टार्ट करो बोलिए सर। इमरान साहब स्टार्ट करके क्या? जी इमरान साहब बोलिए। स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल करके रखे क्या? हाँ एक मिनट सेटिंग कर रहा हूँ। हाँ जी ऑन कर दिया। जी देखिए, हम यहाँ पर थे, वहीं से आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा चैनल तो तैयार हो गया। हाँ दिखाई दे रहा सर। अब चैनल में हमको अपलोड करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ये प्लस वाला वीडियो का जो कैमरा नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे क्रिएट वीडियो और पोस्ट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो उससे हम पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको वीडियो बनाना होगा। जब तक हम वीडियो बनाएंगे नहीं, हम पोस्ट कैसे करेंगे? तो वीडियो किस तरह से बनाएंगे आप? वो हमारा ऑफलाइन वर्क होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हम वीडियो बनाने के लिए, जो ऑफलाइन वर्क है, मैं इसीलिए डिवाइड किया था। ऑनलाइन मतलब हम चैनल बना चुके हैं। अब उस चैनल पर हमको क्या डालना है, वो कंटेंट तैयार करने के लिए हमको ऑफलाइन वर्क करना है, ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? वीडियो बनाने के लिए आपको आपका ऑडियो भी चाहिए, विजुअल्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, इमेजेस चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। अगर जो भी आपके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट करनी होगी, करके रखकर फिर उसकी तैयारी करनी होगी। ठीक है, इसके लिए आपको और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए? मैं आपको सिंपल सी बताऊंगा। सबके पास पावर पॉइंट होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो पावर पॉइंट भी होगा। पावर पॉइंट में आप जितने भी स्लाइड्स बनाते हैं, जैसे हम मेरे स्लाइड्स जो चल रहे हैं, हम इसको वीडियो की शक्ल दे सकते हैं। तो आप भी अपना कंटेंट पावर पॉइंट में बनाकर उसको वीडियो की शक्ल देकर किसी एक नॉर्मल से वीडियो एडिटर में ले जाकर अपनी वॉइस को वहाँ पर दे सकते हैं। अभी मैं आपके सामने जो नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, आइसक्रीम वीडियो एडिटर है, जो फ्री में मिल जाएगा आपको। इसके लिए आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइसक्रीम वीडियो एडिटर की साइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी फिल्मोरा है, एडोब प्रीमियर है, सोनी वेगास है, ये बड़े सॉफ्टवेयर हैं। इनके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना इनको उतने बड़े सॉफ्टवेयर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल का अगर कोई वीडियो एडिटर मिल जाए तो काफ़ी हो जाता है। ऐसे वीडियो तो बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ आपको, आइसक्रीम वीडियो एडिटर का। उसी नाम उसी पे आपको काम चल जाएगा। पावर पॉइंट से वीडियो किस तरह से बनाते हैं, या फिर पावर पॉइंट जब बनाएंगे उसके इमेजेस किस तरह से हासिल करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो उसके वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप देखकर आसानी से बना लेते हैं। ये जो चीज़ें थी हम ऑफलाइन वर्क करेंगे। जैसे अगर आप ये देखेंगे, ये कुछ सॉफ्टवेयर है, जब आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उसकी मेमोरी ज़रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, हैवी हो जाता है, कभी कभी 1 GB भी चला जाता है। जैसे कल हम हमारी मीटिंग का ही एक वीडियो डाले थे, वो 500 MB के ऊपर था, जो आधा वीडियो ही था। एक वीडियो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुआ हमारा, सेकेंड जो मीटिंग का था वो 1 GB। मैं बाद में पोस्ट करूंगा साहब इंशाल्लाह, फिर बाद में पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, वो 1 GB तक का चला जाता है। वो 1 GB को हम कम किस तरह से करते हैं, उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। हैंड ब्रेक, ये भी फ्री है। हैंड ब्रेक 1 GB के फाइल को भी आप
200 MB 300 MB के रेंज में ला सकते हैं और अपलोड करने के लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास वंडरके फिल्मोरा और वंडरके ऑल माई ट्यूब डाउनलोडर है, जिससे आप मुख्तलिफ दूसरे वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं उसको एडिट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूँ, किसी और चैनल से यानी यूट्यूब से आप डाउनलोड कर अगर अपने चैनल पर डालते हैं तो वो वीडियो कभी भी कॉपीराइट के तहत आ जाएंगे और कॉपीराइट आने पर आपका चैनल बंद भी हो सकता है। कॉपीराइट जब भी आ जाता है 3 से ज़्यादा मरतबा या कोई उससे ज़्यादा तो आपका चैनल बंद हो सकता है। इसलिए कंटेंट यूट्यूब पर जब भी डालें कोशिश करें अपना ओरिजिनल कंटेंट डालने की, वरना यूट्यूब आपका चैनल कभी भी बंद कर सकता है। इस तरह से हम कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। आप अगर, क्योंकि टाइम पहले मेरे पास अभी कितना टाइम है जी जी, अब एक 10 मिनट है सर, 10 मिनट है सर, 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट है सर। ठीक है सर, शुक्रिया। आप अगर कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं तो पहले आप पावर पॉइंट से किस तरह से वीडियो बना सकते हैं, वो वीडियो मेरे डिजिटल एजुकेटर चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। वो देखते आपको समझ में आएगा कि पावर पॉइंट स्लाइड से भी क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका इफेक्ट है, ये इफेक्ट के साथ आपको वीडियो बन जाएगा, तो सारे इफेक्ट के साथ आपको वीडियो बन जाएगा। वो भी क्या इंशाल्लाह मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये फाइल है, फाइल में जब भी हम जाएंगे, मैं यहाँ फाइल पे क्लिक किया हूँ। यहाँ आप गौर कीजिए एक्सपोर्ट जो बटन है, जैसे आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ गया क्रिएट वीडियो। अगर मैं क्रिएट वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक ऑप्शन आ गया क्रिएट वीडियो। यहाँ पर आप HD वीडियो भी आपका रिकॉर्ड हो जाता है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, यहाँ गौर कीजिए आप, सेकंड स्पेंड ऑन ईच स्लाइड, हर स्लाइड पे आपको कितने सेकंड चाहिए। यहाँ से आप अपने स्लाइड का टाइम भी सेट करते हुए वीडियो बना सकते हैं। मैं ऑलरेडी कुछ का बना चुका हूँ, इसे मैं नहीं बनाऊँगा, वापस जाऊँगा। जब भी आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो बन जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन भी है बहुत आसानी से, अगर हमको इसी वीडियो में हमारे स्लाइड्स चाहिए जो इमेज की शक्ल में हो सकते हैं तो उनको आप सेव एज की जगह से, जितने भी हम पावर पॉइंट के स्लाइड 50 क्यों ना होते हों, तो एक ही क्लिक पर आपको पूरे अलग अलग इमेजेस में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। सेव एज जैसे करेंगे आप तो आपको कोई भी ऑप्शन पूछेगा यहाँ से कि कहाँ सेव करना है। अगर मैं डेस्कटॉप करता हूँ तो डेस्कटॉप पे आ जाएगा, जो डेस्कटॉप का एक डायलॉग बॉक्स मिल गया। अब मुझे ठीक है, मुझे नाम है यहाँ पे ही रखता हूँ। अब यहाँ पे PPT बोल के पावर पॉइंट की फाइल है, लेकिन मैं इसको चेंज करता हूँ PNG या JPG या BNG, जो भी इमेज फॉर्मेट आपको चाहिए। मैं PNG पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि क्या बोलेगा ये, मैं सेव कर रहा हूँ। जैसे मैं सेव किया, आपको क्या एक स्लाइड होना जिससे हम मौजूद थे, या फिर सारे स्लाइड्स आपको चाहिए। मैं करता हूँ सारे स्लाइड मुझे चाहिए। Each slide in the presentation has been saved as separate file, यानी हर स्लाइड हमारी एक सेपरेट फाइल में सेव हो चुकी है। अब वो हमको डेस्कटॉप पर मिल जाएगी। ये है हमारे स्लाइड जो भी हम अभी तक लगाए थे, अलग अलग हो गई हैं, एक एक इमेज हो गई है। इस तरह से आप अपनी इमेज भी बनाकर अपने वीडियो में शामिल कर सकते हैं। कोई भी वीडियो एडिटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई वीडियो एडिटर के बारे में बहुत डिटेल में बताना आधे घंटे में, या फिर कोई यूट्यूब चैनल को पूरा चला के बताना आधे घंटे में बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये पावर पॉइंट के जरिए भी आप बना सकते हैं। आप जो चाहे इफेक्ट दे दीजिए पावर पॉइंट में, आपके वीडियो में वो इफेक्ट भी आ जाएगा। तो आपको जैसे कि मैंने दे रखे हैं तो वो सारे इफेक्ट आपके वीडियो में भी नजर आएंगे। आप तस्वीर ला लीजिए, कोई भी और चीज़ ला लीजिए, आप सारे के सारी चीज़ों को अपनी वीडियो में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना वीडियो बना सकते हैं। मेरे पास डांसर दे सकते हैं। अब मैं कुछ वीडियो यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ से आप अपलोड अगर करना चाहते हैं तो ऑप्शन दे दिया अपलोड वीडियो या फिर गो लाइव। अगर आप लाइव करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर वो लाइव का ऑप्शन नहीं देगा। जब लाइव देंगे आप तो कम से कम, अगर कोई नया चैनल है तो कम से कम 24 घंटे ले लेगा वो। तो अपलोड वीडियो करना है आपको, तो ये अपलोड है, तो अपलोड बटन में क्लिक किया हूँ। जैसे ही मैं अपलोड बटन क्लिक किया हूँ
वो आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आप और साथ में सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लर्न मोर है, चाहे तो आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ वो हमको सिखाएगा कि हमको किस तरह से वीडियो अपलोड करना है। सर हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ हमारा वीडियो ऑप्शन जो आ गया, देखिए आप ये जैसे हमने क्रिएट पे अपलोड के ऊपर क्लिक किया था, ये ऑप्शन आ गया। अब मेरे पास जहाँ भी कोई वीडियो है मैं उसको लाकर यहाँ पर ड्रैग करके काफ़ी है वो आ जाएगा। जैसे बहुत सारे वीडियो हैं। अब देखिए इसको मैं सिर्फ क्लिक करके पकड़ कर यहाँ पर लाया हूँ और छोड़ दिया, ये हमारी अपलोडिंग चल रही थी। लेकिन क्योंकि ये वीडियो किसी और साइट से लिया गया है, खाली नेचर का वीडियो है ये, और ये कॉपीराइट फ्री वीडियो है, हम डालेंगे तो इसको कोई कॉपीराइट आने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ से हमको कॉपीराइट फ्री वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हमको सब्जेक्ट के बाद से वीडियो टॉपिक हमारे लिए आज हमको तैयार करने पड़ेंगे। आपको पता है वीडियो वायरल हो जाए ना तो उसके बाद में आपका चैनल के बाद जहाँ पे जब वो अपलोड हो जाएगा तो भी आएंगे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे थंबनेल लगाना चाहते हैं वीडियो तो पहले कौन सी नजर आए पता चला है कि यूट्यूब को अपलोड करने का तरीका है। हम जो वीडियो को अपलोड करते हैं वो सही ढंग से नहीं करते हैं, बहुत ही आसानी से वीडियो अपलोड कर देते हैं, कुछ चीज़ों का हम ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से क्या होता है, यूट्यूब सही से अपलोड नहीं हो पाता है, वीडियो रैंक नहीं करता है, और इसी वजह से वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं। तो यार ऐसा क्या करें, किस टाइप से वीडियो अपलोड करें ताकि वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आए, आपका वीडियो अच्छे से रैंक कर पाए। जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिए, और हाँ वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा अच्छे से। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मिल सके मेरे लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। तो गाइस चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, और मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताता हूँ कि वीडियो को किस तरह से अपलोड करना चाहिए ताकि आपके वीडियो पे अच्छे ग्राफिक्स आ पाए। कहीं हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, बड़ा भी हो जाता है, मोटाई भी हो जाता है, यूट्यूब पे तो हम सिंपली यहाँ पर अपलोड जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गया है। डायरेक्टली यहाँ से आप कोई भी तस्वीर रखना चाहते हैं, पहला वीडियो आपको जब आप यहाँ से आप तीनों को भी बटन नहीं करते, यहाँ पे रखते हैं और बना कर लगाते हैं तो और क्या करते हैं कि यहाँ पे वाईटी क्रिएटर स्टूडियो पे चले जाते हैं, और इस क्रिएटर स्टूडियो में जा करके यहाँ पे जो भी मतलब टाइटल वगैरह है वो सभी कुछ हम यहाँ पे देखते हैं जबकि आपका वीडियो प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका होता है। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। सही तरीका क्या है आगे जानते हैं। आगे वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। प्राइवेट पर रखते हैं, यहाँ पे मैं बाहर वाला और हमारा वीडियो नहीं देखते। यहाँ पे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे इंग्लिश टेक पर रखते हैं तो अगर हम उनको वीडियो का लिंक काम करते हैं तब वो देख पाएगा। यहाँ आपको गूगल जो है वो पब्लिक पर रखते हैं कोई भी हमारा वीडियो चेक कर सकता है। तो आपका अगर आप बनाए रहे हैं तो आपको पब्लिक पर ही रखना है। आप कहीं भी कर सकते हैं, आज वीडियो अपलोड करके कल की डेट दे करके उसको आप पब्लिक कर सकते हैं। करने के लिए समझिए कि ये हो गया मैं पब्लिक कर ही देता हूँ। पहले आप देखो अपलोड का जो ये ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप अपलोड वाले ऑप्शन में आपके अगर अकाउंट है फेसबुक पर, ट्विटर पर, ब्लॉगर हैं आप, या देखिए और भी टम्बलर वगैरह सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जो पब्लिक रहता है इसको आपको प्राइवेट पे जाकर के सेलेक्ट कर देना है। जब भी वीडियो अपलोड करें प्राइवेट या अनलिस्टेड जरूर कर दें। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरा वीडियो से फाइल से मुझे यहाँ वीडियो पे अपलोड करना है तो कहीं भी पहला वीडियो फाइल पे जाकर के कोई भी आप वीडियो उठा लो और उसे आप आराम से अपलोड कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, कोई छोटा सा एक वीडियो जो है वो देख लेता हूँ, ये वीडियो जब भी आप चलाएंगे
आप कभी भी देख पाएंगे, ऑलरेडी बड़े बड़े हैं। पब्लिक है, यहाँ पे एक छोटा सा कोई भी देख वीडियो पाएगा भी है, इसको। तो आप मैंने ये वीडियो यहाँ से अभी जो हम लिंक लगा कॉपी दिया। किए तो एक वो कॉपी देखो कीजिए व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे पर। एक वीडियो जो आप है बच्चों के पास अगर ज़ूम नहीं है या ज़ूम नहीं चलता है तो ज़ूम को चलाने के लिए नेट तो वीडियो अपलोड जब होते रहेगा ये तो कम से कम व्हाट्सएप तो बच्चों के पास होता ही है। सभी चीज़ें का बोलने का बच्चों मतलब को ये ये लिंक कि आप व्हाट्सएप पर बेसिक भेज इन्फॉर्मेशन में दीजिए, देखोगे वो ये होता है आपका वीडियो का टाइटल। फुर्सत के वक्त भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो जब भी तो जो भी आप उनको वक्त के बाद तैयारी होकर आपको सबसे व्हाट्सएप पर इसके नोट्स भेज किस सकते हैं, जगह से समझ आप फाइंड आउट करोगे। नोट्स लिख तो कर जैसे कि मैंने इस तरह से आपको ये आपको बताया है, मध्य प्रदेश में हमारे साथ अच्छी तरह से चल रही है। यूट्यूब पे हम बच्चों को क्वेश्चन दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो इसके लिए मैंने और जो टाइटल रखा है बच्चे हमको वो आंसर लिख कर दोबारा फिर फोटोज की शक्ल में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। इस तरह से हम बना सकते हैं। अब आप जो चाहे इस वीडियो यानी खासतौर पर ख्याल यही रखना है हमको कि इसमें कंटेंट हमारा ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल किसी और चैनल से हम कॉपी करेंगे और डाल देंगे तो वो कुछ दिन तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही कॉपीराइट आएगा आपका चैनल ही बंद हो जाएगा। इस तरह से आप कोशिश करें अपना खुद का कंटेंट बनाने की, जो आप आसानी से पावर पॉइंट में बना सकते हैं। जहाँ जैसे मैं यहाँ पे एक स्लाइड बताया था आपको भी हमारी क्लास के लिए, तो वैसे ही आप अपने जो भी वर्क है उसके लिए बनाइए। आप उर्दू भी टाइप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर ये तो पूरा इंग्लिश में है, ऐसा नहीं है। आप गौर कीजिए, पहले स्लाइड में मेरा उर्दू भी है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है उर्दू। आप चाहे तो इसमें मैं लैंग्वेज के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो भी बदल कर बताता हूँ आपको। बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मेरे पास तकरीबन 500 फ़ॉन्ट्स हैं उर्दू के ही। आप माशाल्लाह जैसे चाहें वैसा उर्दू को ले सकते हैं। उर्दू से भी इफेक्ट किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के इफेक्ट आएंगे। आप देखिए उर्दू का भी बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। ये देखिए उर्दू आप जैसे भी चाहें वैसे इफेक्ट दे सकते हैं। उर्दू को भी यही जैसे आप इंग्लिश को देते हैं तो वैसे उर्दू में भी इफेक्ट आते हैं। और डायरेक्ट आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है पाक उर्दू इंस्टॉलर है, पाक उर्दू इंस्टॉलर, ये आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट पावर पॉइंट में उर्दू टाइप कर सकते हैं, फोटोशॉप में उर्दू टाइप कर सकते हैं, वर्ड में उर्दू। एक बार फिर बोलिए सर एक बार फिर बोलिए। पाक उर्दू इंस्टॉलर। जी जी मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, पावर पॉइंट में जी। हाँ, ये सिर्फ पावर पॉइंट में कर सकते हैं या दूसरे जैसे वर्ड में भी आएगा आपको, अच्छा फोटोशॉप में भी आ जाएगा। जी जी, अच्छी बात। आप ये सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लीजिए। सर वक्त हो रहा नज़ीर सर। हाँ जी जी, ओके सर, कोई बात नहीं, अभी ओपन कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर आपको उर्दू लिखने में मदद कर देगा। आप अपने किसी भी पावर में हो या किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, वर्ड में भी होगा तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना वीडियो उर्दू में भी बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सर, मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। इरफान रसूल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आया, हम वक्त दिया और हमारे आंध्रा के जो साथियाँ हैं उनको बहुत कुछ सिखाया है। सर हजरत सर आप भी है ना इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने एक डिजिटल एजुकेटर बोल के एक इनका एक ये है चैनल है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है। उसमें आप जाकर उर्दू के जितने भी 1 to 10 क्लास तक जितने भी नज़में हैं, पोएम्स हैं, पूरे उनके इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो बहुत कुछ बना चुके हैं और उर्दू के लिए बहुत खिदमत कर रहे हैं ये भी। और नसरुद्दीन साहब PS के बहुत खिदमत कर रहे हैं उर्दू के लिए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब में बहुत सारे उर्दू के दरसी किताबें के मुताल्लिक और यूट्यूब बहुत कुछ सर्विसेज हैं इनके। अच्छी बात है। इसके बाद मैं अजहरुद्दीन साहब, आप रेडी हैं साहब? जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर थोड़ी देर मैं अनवर खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इख्तितामी कलिमात आपके सामने पेश करें। अनवर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आईटा टीम एपी जूम ऑनलाइन एजुकेटर या क्लासेस जमात तदरीस को बहुत बहुत मुबारक। मिल्लत के उन सब की खिदमत में ईद सईद की बहुत बहुत मुबारकबादियाँ। इन दिनों में सारी दुनिया जबकि कोरोना वबा से जो खौफज़दा है या जिस तरीके से लाइफस्टाइल में तब्दीली आ गई है, ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अहकाम से एक सूरह रहमान की वो आयत मुझे याद आती है, फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि इंसान तुम अल्लाह की किन किन नेमतों का इनकार करोगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं। अब आपको मुबारकबाद भी देते हैं कि आईटा ने तो जो बेशुमार नेमतें दुनिया में अल्लाह ने अता की हैं, उनमें से एक नेमत ये आपका यूट्यूब या क्या कहते हैं ये जूम वगैरह जो अवेलेबल है, या टेक्नोलॉजी जिसको कहेंगे इन जनरल, उसके इस्तेमाल की तरफ इसकी तवज्जो हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज ये क्लासेस चल रही हैं, ट्रेनिंग तरबियत हो रही है असातिज़ा की। उम्मीद है कि जैसे कि अल्लाह ने रोज़े के ज़रिए से 1 महीने की तरबियत, ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर कोर्स के ज़रिए से फिर से वापस दुनिया ने इंसानियत में इंसानों को जाकर अपने रोल को अदा करना है, एक्टिव बना दिया, तो आईटा ने भी इस कोविड के दौरान में हालात में आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए से अपने असातिज़ा को, टीचर्स को, मौल्लिमीन मौल्लिमात को जो क्लासरूम का जो ये है माहौल है, तो उसको महसूस करने का पूरा आपने इंतज़ाम किया अमली एतबार से। और इतना बड़ा फ़ायदा इसका है, देखिए कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हम लोग बैठकर एक क्लासरूम में एक तरबियत हासिल कर रहे हैं। क्लासरूम की जो चौदीवारी में जैसे कि कहा गया था कि यहाँ पर भारत की क्या बोलते हैं तैयारी मेमारी हो रही है, तरक्की का दारोमदार। हाँ, जो भी दरमियान में मत बोलिए सर, डिस्टर्बेंस आ रहा है। तंजीम की हैसियत जो खिदमत अंजाम देना है असातिज़ा के दरमियान एक जानिब, दूसरी जानिब तलबा के लिए जो अपनी खिदमत अंजाम देना है, उसी तरीके से सारे समाज के लिए जो है टीचर जो अपनी खिदमत अंजाम दे सकता है एक मेमार की हैसियत में, उस जानिब एक अहम कदम है। मैं ये समझता हूँ आईटा ने इन दिनों ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने वक्त का इस्तेमाल कर रहा है पूरी तरीके से, जो उसको मौका मिला है। मैं फिर एक मरतबा हमारी आईटा टीम आंध्र प्रदेश को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, सारे शुरका को मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है कि वो लोग कल जब क्लास में जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे जैसे क्लास को गुज़िश्ता हम छोड़ कर आए थे, बल्कि उससे ज़्यादा जो है, जैसे एक फ़ौजी तरबियत के बाद आर्म्स एंड अम्यूनिशन के साथ जब मैदान में उतरता है तो दीवाना वार जो है वो दुश्मन को ज़ेर करता है और कामयाबी के झंडे गाड़ देता है। तो उम्मीद है कि ये भी का टीचर इसी तरीके से सारी दुनिया को तामीर के रास्ते पर लाने की
कोशिश करेगा। फिर एक मरतबा मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे ये मौका देने के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नज़ीर साहब, रज़ाक साहब वगैरह। और बड़ी खुशी हुई इमरान रसूल साहब के सबक को कैसे बनाएं यूट्यूब अपना, और काफ़ी माहिराना अंदाज समझाया हमको। और आपने भी एक लेसन पढ़ाया आपने, जोग्राफिया समझिए उसको, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्लासरूम से लेकर पूरे दुनिया के नक्शे को जो है उस तालिबा को या तालिब इल्म को आपने बताया। तो इंशाअल्लाह फिर आइंदा मौके मिलेंगे, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिर एक मरतबा मैं मुबारक करता हूँ। मेरी जानिब से बहुत बहुत सलामत से ईद मुबारकबाद के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतनी बड़ी हस्ती हमारे ग्रुप में जॉइन होना ये बहुत बड़ी बात बरकत है और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, और बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। अब मैं इसके बाद अजहरुद्दीन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आप अपना टॉपिक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद अजहरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी से और आईटा तेलंगाना की टीसी टीम का मेंबर हूँ। अभी मैं आपके सामने सेशन के बाद आप लोगों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू करना है, उसका प्रोसेस बताऊँगा। जी सर बोलिए। जी सर, इस सेशन के बाद आप लोगों को इस तरह से एक डॉक्यूमेंट की यानी कि लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की जाएगी। इस तरह की एक लिंक सेंड की जाएगी, तो आपको इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा। स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? हाँ जी जी, दिख रहा है सर, दिख रहा। इस तरह से डॉक्यूमेंट आपका ओपन होगा, जिसमें आपके डिटेल्स आपको फिलअप करने हैं और तमाम डिटेल्स मॉनिटरी है, कंपल्सरी आपको डिटेल्स सबमिट करने हैं। सबसे पहले होगा आपका ईमेल एड्रेस, जैसे कि मैं अब यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस टाइप करता हूँ। उसके बाद आपका नाम है, नाम के बाद आपका सब्जेक्ट और आपका वर्किंग प्लेस, जैसे आप मैं जैसे SMS हूँ और मेरा वर्किंग प्लेस UPS है। सब्जेक्ट और वर्किंग प्लेस के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कर्नल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद आपने क्लासेस अटेंड किए हैं या नहीं, यहाँ पे आपको आंसर देना है यस में और मे बी में। मैंने अटेंड किए हैं, इसके लिए यस क्लिक करूँगा। उसके बाद जो अटेंड किए हैं आप उसके डेट्स आपको मेंशन करना है। जैसे कि आपका सेशन 27 मई से लेकर 29 मई तक चला है, तो 29 मई तक आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आप अगर आईटा के मेंबर हैं तो यस क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नो क्लिक कीजिए। अगर आप वेरिफिकेशन है आईटा के तो वेरिफिकेशन तीनों ऑप्शन में से किसी को क्लिक कर सकते हैं। हमें पार्टनर्स हैं तो सर जी वेरिफिकेशन में मैडम आपको एक लिंक दिया जाएगा, जब आप है ना उसको एंटर करके सबमिट करना पड़ेगा। और पार्टनर है तो अगर आप पार्टनर हैं तो यस क्लिक कीजिए, नहीं अगर वेरिफिकेशन है आप आईटा को पसंद करते हैं तो वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। इस तरह से पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है। सबसे पहले ईमेल एड्रेस है, उसके बाद आपका नाम है, आपका उसके बाद वर्किंग प्लेस है, आपका सब्जेक्ट का नाम है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद ये 2-3 डिटेल्स सेशन के ताल्लुक से। उसके बाद आपको जो नीचे सबमिट का जो बटन है वो सबमिट करना है। तो सबमिट होने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका मेल जो होस्ट है इस कोर्स के उनके पास चला जाएगा। वो वेरीफाई करके आपको फिर सर्टिफिकेट वहाँ से इशू करेंगे। आपको मेल के थ्रू आपका सर्टिफिकेट नेक्स्ट डे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। इस तरह से आप ये ऑनलाइन कोर्स का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। जो डिटेल आप सबमिट किए हैं। जी सर। अगर सर ये इसकी लिंक ये चैट बॉक्स में भी शेयर कर दो सर। जी अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप में डाल दो और चैट बॉक्स में भी डाल दो सर। हाँ अच्छा ठीक है। तो इस तरह से आपको सबमिट करना है और एक ही बार नहीं बल्कि अगर आप मिस्टेक हो गई तो आप बार बार इसको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट आपको सिर्फ एक ही बार इशू होगा। वो होस्ट पे डिपेंड रहेगा, वो होस्ट आपको वेरीफाई करके आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। एक मॉडल अगर सर्टिफिकेट है तो बताइए शेयर।
स्क्रीन पे मॉडल सर्टिफिकेट अगर है तो आपके पास एपी का? हाँ है मेरे पास अभी। एपी का बताइए। एपी का ही है। इस तरह से आपको पीडीएफ फाइल आएगी, तो ओपन करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह सुबह हम प्रैक्टिस सेशन किए थे इस पर, ये मेरा ही सर्टिफिकेट है एपी का। इस तरह से आपको सर्टिफिकेट हासिल होगा। सर्टिफिकेट आएगी इंशाल्लाह। जी हाँ, जज़ाकल्लाह सर, अच्छा है सर, बहुत खूब। जज़ाकल्लाह। इस तरह से मैं ये लिंक वगैरह भी आपको चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। मैडम उसको स्टोर कर लीजिए। तो हम लोग स्टोर करना सर। जी, ये लिंक चैट बॉक्स में अवेलेबल रहती है, आप तो कभी भी सेंड कर दे सकते हैं। स्टोर करना है, सेव करना है मैडम। वो लिंक आपको फिर से व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा मैडम आपको। मैं व्हाट्सएप में कर दूंगा मैडम। नजीर सर आपको व्हाट्सएप कर देंगे, जस्ट वो लिंक आप जैसे क्लिक करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है नजीर सर? जी 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 ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो डाउट हो तो कॉल कीजिए मुझे। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्रिया और सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। जज़ाकल्लाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद आप जो कुछ जरीन ख्यालात है तो पेश कर सकते हैं। तुर्का के ख्यालात अगर आप में से कोई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर हम टीएस के रसूल साहब का शुक्रगुजार हैं और 3 दिनों में अजहर साहब का भी शुक्रगुजार हैं। आप जो साथी हमारे जो है सर इंफॉर्मेशन का जो बताए हैं उनका भी हम शुक्रगुजार हैं सर। अजहर सर है क्या? सर नहीं निकल गए अजहर सर? जी सर, हो सर है अजहर साहब हैं। हाँ सर, उसके अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट लगाए सर, जो डिस्ट्रिक्ट लगाए हैं आप, उसमें तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट भी लगाइए सर। अगर हम भी चाहे तो उसके अंदर ले सकते सर्टिफिकेट, अगर या नहीं तो टीचर्स बोल के लगा दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा सेशन रहा हमारे नजीर साहब, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, 3 दिन वक्त दिया आपने, और आपका सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ तक आए हैं और हमारे आंध्र के जितने भी साथी हैं उससे बहुत फ़ायदा उठाए हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप में ये जो लिंक है वो लिंक मैं भेज दूँगा। आप है ना डिटेल्स में पूरा उसमें भर दीजिए। भर देने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए, वो मेरे को आ जाएगा। जैसे मेरे को आएगा वो 3 दिन जो भी पार्टिसिपेट हुए हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगी। जी सर, अब 2 मिनट बाकी है। ओके नजीर सर, 1 मिनट बात कर सकते हैं की तरफ से कोई? हाँ सर, नजीर सर 1 मिनट बोलिए सर। ये हम लोग तेलंगाना में सर एक डॉक्टर का सेशन रख रहे हैं सर। कोविड के बारे में हम लोग क्या एहतियात करना चाहिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को, वो मैं डेट आपको शेयर करूंगा सर। आपके श्रोता से गुजारिश है कि आप लोग उस सेशन को ज्वाइन कीजिए इंशाल्लाह। वो आप और एक हाँ सर, और एक 2 दिन का भी एक साइकोलॉजिस्ट से भी एक सेशन है सर, वो भी मैं आपको भेजूंगा सर। बच्चे को किस तरह समझ के पढ़ाना चाहिए, माँ बाप बच्चे को किस तरह समझना चाहिए, ये भी एक सेशन है सर। 2 दिन का प्रोग्राम है, ये भी मैं लिंक भेजूंगा सर। सारे पार्टिसिपेंट तक वो लिंक को पहुंचाइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। अब तो सीख लिए हमारे आंध्रा के साथ यहाँ। अब इंशाल्लाह वो प्रोग्राम रहते हैं घर में। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह लेंगे, क्लासेस लेंगे सर। 1 मिनट बाकी है। कोविड का भरपूर फायदा उठाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम चलाए हैं हमारे अदा करता हूँ। अल्लाह ताला
हमारी खुशियों को कबूल फरमाए, खैर बरकत ना फरमाए। और जो भी मेहमान हैं शरीफ हैं, तमाम लोगों को अल्लाह ताला अता फरमाए। और ये जो सेशन जो है हमारे मुस्तक़बिल में हमारे मदारिस की मुस्तक़बिल में और नौजवानों की तरबियत में एक बेहतरीन तालाब के तौर पर हमारे सामने उभर कर आए। अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे लिए खैर बरकत का मांग। खुदा हाफिज। ये सब खत्म होने में 2 मिनट बाकी हैं सर। नज़ीर सर, हाँ सर खत्म हो गया सर, एक आधा मिनट बाकी है समझो, 5:15 को खत्म हो रहा है। जी तमाम शुरका को मेरे, हाँ सर ये एक हाफ मिनट सर, तमाम शुरका को करनूल के सदर टी महबूब बादशाह की जानिब से मुबारकबादी। आम हजरात जो शरीक हुए हैं आपने भी शुक्र अदा करता हूँ। जी जी बोलिए मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाजिया हिंदुपुर से बात कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे उर्दू टीचर्स जो है ना, खासकर नॉट ओनली उर्दू टीचर, लेकिन हर टीचर जो है इस तरह की टेक्निकल नॉलेज से बहुत दूर हैं। आपने इसको जानने का मौका, ये और बात है कि हम लोग इसे किस तरह से अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम हमें इतनी नॉलेज तो दी आपने कि हम ये जो नई टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल लर्निंग जिसे कहते हैं, उससे आपने हमें रास्ता पैदा किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमारे यहाँ के टीचर्स को ज्वाइन करने के लिए, हमने से सिर्फ 2-3 टीचर्स पार्टिसिपेट कर पाए हैं। आपसे गुजारिश है कि आपकी ये जो काविश है अभी तक पूरी तरह से सही नहीं हुई है यहाँ पर, मतलब बहुत से लोग अनजान हैं इस चीज़ से। आपको थोड़ी नॉलेज आ रही है कि इस तरह के क्लासेस दिए जा रहे हैं बोल के, अगर आप फिर से एक सेशन शुरू करें ताकि दूसरे टीचर जो इससे अभी भी फायदा नहीं उठा पाए हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। आपसे मेरी गुजारिश है मैंने कि आप दोबारा क्लास स्टार्ट करें प्लीज। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।